हाँ देखो, अब हम टेंस से शुरू कर रहे हैं वापस। जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ टेंस, तो नई बात है नहीं कोई कि यार टेंस क्या होता है, फिर भी जो सिलेबस में है इसलिए पढ़ाना तो पड़ेगा। तो पढ़े हुए हैं, फिर भी आपको सब रिपीट तो करेंगे। तो हम एक्टिव टेंस ही करते हैं। हाँ भूल गए तो रिपीट हो ही जाएगा वापस। और देख लो, अलग अलग सब अलग अलग पढ़ाते हैं। कहीं पढ़ा होगा, अपने सेल्फ पढ़ा होगा टेंस। जिसको हिंदी में काल कहते हैं। काल का मतलब होता है समय। और हम संस्कृत में इसको क्या पढ़ाते हैं? संस्कृत में इसको लकार पढ़ाते हैं। पढ़ा होगा, 10th तक पढ़ाते हैं ना। 10th को इंग्लिश में, संस्कृत में लकार कहते हैं। सुलट लकार, लोट लकार, लिख लकार, वो आते हैं। बात चली थी ना आपको। मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग, ये सब पार्ट्स होते हैं। ये डायग्राम साफ साफ बना देना, ये टाइम चला जाएगा। तुम नोट साफ साफ में करते रहो।
प्रत्येक टेंस के पहले तो मेन बात ये कहती है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वैसे आपने कभी सोचा फ्यूचर टेंस होता है? मैं लोकल बात पोस्ट के तो तीन पार्ट है। पहला फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के पहला सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों बोलते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट को क्या बोलते हैं और मैंने बताया भी था आपको, कंप्लीट टेंस भी बोलते हैं। परफेक्ट को कंप्लीट भी बोलते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को ये सब में आएगा। फिर पास्ट में आए भूतकाल, सेम इसी के जो सब पार्ट है, चार पार्ट सबके होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रोग्रेसिव भी, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, इसको वापस वही कंप्लीट लिख सकते हैं यहाँ पर, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। वैसे चार पार्ट वापस इसमें भी हैं। सिंपल फ्यूचर सेम ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस प्रोग्रेसिव भी बोलेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट तो फ्यूचर कंप्लीट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट तो कंटीन्यूअस टेंस। ये सारे इसके मेन पार्ट होते हैं। इसके बाद और आप इसको भी पढ़ेंगे तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बहुत सारे अलग अलग चार पार्ट और आएंगे इसके। लिख लिया नोट किया? ये ज्यादा से धीरे चलते हैं। लगाओ हेडिंग पहला प्रेजेंट टेंस। इसका भी पहला पार्ट
देखो इधर वापस एक्सपेंड करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरुआत कर रहे हैं। पहला टेंस हमारा जैसे हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊं, ये तो हिंदी में, इंग्लिश में तो एडवर्ब आएगी इसकी। हिंदी में जो सेंटेंस बनाएंगे ता है, ते हूं, ते हैं आदि से आते हैं। पहला पार्ट इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं और हिंदी में कहे तो सकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो या एस या एस इसके साथ में ऑब्जेक्ट आता जाता है, अदर लास्ट में आ जाएगा। फिर एस का यूज देखना है, कहाँ यूज करेंगे हम, तो सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर चल जाएंगे। आप वो एक तो याद करते हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वगैरह, उससे बेटर है कि आप ऐसे याद कर लो। इसको और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ में ईएस का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। ऐसे लगा देते सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल में मतलब बड़ी चीज तो होता है, ऐसे को याद करते हैं। लेकिन ऐसे ईएस लगेगा कहाँ, जहां में ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वहां पर यूज करेंगे। और नहीं किसके साथ नहीं करना है, तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होगा। और यदि इनके साथ होगा, ये सब्जेक्ट आएगा तो होगा तो एस लगेगा एस। तो इसके में कि जिन वर्ब के अंत में सी एच, एस एच, ओ, डबल एस, एक्स, डबल जेड, ये 6 वर्ड है ना, आपको याद कर लेने हैं। सी एच, एस एच, ओ, डबल एस, एक्स, डबल जेड, उस वर्ब के साथ में एस लगाना है। कहाँ, जब ये हो, जैसे कोई वर्ब आते ना, जैसे लिख दिया टीच, सी एच आ रहा है, सब्जेक्ट ये है, ये सी एच है, तो ऐसे एस लगाओगे। टीच ही आया है और आगे आई आ गया तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि आई के साथ तो लगता ही नहीं है ना, नहीं लगेगा। सब्जेक्ट ये यूज किस अकॉर्डिंग होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एस लगाना सब्जेक्ट देखकर, सब्जेक्ट लग रहा है लगाओ। वर्ब तो ये तो बाद में सोचना पड़ता है कि लगेगा नहीं लगेगा। हम पहला स्टेप क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है। दूसरे स्टेप में आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अब तीसरे स्टेप इसमें आएंगे, ये भरने के लिए वापस यहाँ आना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, एस लगाओ या एस लगाओ या कुछ नहीं लगाओ। ये तीसरे स्टेप में आते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और जो अदर चीज दी होती है वो हम एडवर्बियल वर्ड आते हैं वो लिख देते हैं। फिर जिन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे स्पेलिंग लिखते हैं क्राई, ट्राई, है ना, ऐसी कई वर्ब आती है। सिटी, सिटी वर्ब नहीं लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये सिटी का प्लूरल बनाएगा ना तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा। सिटी कोई वर्ब नहीं है। अब इसको बनाएंगे ना तो इससे क्या बनेगा, ट्राइज, इसका ट्राइज। सिटी का प्लूरल बनाएंगे सिटीज। एक आता है बेबी, बेबी का प्लूरल क्या होगा, बेबी जैसे लिखेंगे हम, न की एस एस लगा देंगे। प्लूरल बनाना ये तो ऑब्जेक्ट, लेकिन इसका बनाएंगे ना वाई से ठीक पहले। अब जैसे कॉन्सोनेंट तो पता चल गए, क्यों कौन से पता कैसे लगाएंगे, वोवेल कौन से होते हैं, इंग्लिश की वोवेल ए, ई, आई, ओ और यू। इन पांचों के अलावा बाकी क्या है, कॉन्सोनेंट है। वोवेल तो 5 बार आ गए, पीछे बचे 21 लेटर्स, वो तो कहलाएंगे कॉन्सोनेंट। तो वाई से ठीक पहले कॉन्सोनेंट, मतलब ये 5 नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी हो, 5 आने पर तो वो वोवेल हो जाता है। जैसे हमने लिखा ट्राइज, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ लिखा मैंने टी, टी कॉन्सोनेंट है। बी आया, बी कॉन्सोनेंट है, तो इसके अकॉर्डिंग ये बनते हैं, ये वाला रूल है। और बाकी जो भी शेष आएंगे उनके साथ में हम एस लगा देंगे। ठीक है, ये तो इसके सारे हो गए। कई डाउट होता है क्लियर कर लेना, पूछ लेना वापस, कोई भी डाउट आए हाँ लगे पूछ लेना। तो
अरे बातें मत करो यार। सेंटेंस देखो एक मिनट, पहले समझ देखो। पहला सेंटेंस लिखा मैंने, वो हमेशा विद्यालय जाता है। देखो यार, तो पहला क्या सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट पर वह ही। बाकी तो पता है ही सी का मतलब होता है वह पुल किस तरीके के लिए आता है, ही पुल के लिए आता है। ये चीज जानते हैं ना, वी का मतलब हम होता है, यू का मतलब यू ही होता है। देखो तुम पुलर में भी वही आता है ही। फिर वापस पहला स्टेप किया, दूसरे स्टेप में आओ गो, वर्ब आ गई, एस लगाएगा यस। तो आप पहले सब्जेक्ट ही है, तो ही के साथ एस या इस तो लगता है, और वर्ब के पीछे वो है तो एस लग जाएगा। ही गोज टू स्कूल, हमेशा तो ऑलवेज, डेली, एवरीडे, प्रतिदिन भी होता है। और ही गोज टू ऑलवेज, ही गोज टू स्कूल ऑलवेज। तो ऑलवेज क्या है इसकी एक एडवर्ब है। फिर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं को इंग्लिश में आई वर्ब है, पीछे सी एच आया, क्या लगाएगा तनाराम? ये सी एस है तो आई एस। हां सर, यस है, लेकिन सब्जेक्ट तो आई लिखा मैंने, वो भी तो देखो। हां, तो नहीं लगेगा। आई टीच, डायरेक्टली तो आई टीच इंग्लिश हो जाएगा। फिर मीरा एक मधुर गीत गाती है, सब्जेक्ट है, कौन गा रही है? मीरा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, सिंग, सॉन्ग ऑब्जेक्ट होता है भाई। सिंग, एस लगेगा, यस। नेम है मीरा, हां तो ये एस लगेगा दोनों में से। अब वो जी है, वो 6 लेटर तो है नहीं, सी एच ऐसे तो डबल एक्स डबल जेड, तो ओनली एस लग जाएगा। मीरा सिंग्स, क्या गाती है? एक मधुर गीत, स्वीट सॉन्ग। फिर लड़कियां धूप में खेलती हैं, स्कूल जाते हो ना, आप देखा होगा आपने। द गर्ल्स, प्लूरल हो गया, बहुवचन नहीं आ गया। गर्ल्स लड़कियां, प्ले, एस या एस, आई एस गर्ल्स, आई एस लगी। वाई आया है, वाई से पहले क्या लिखा है? ई एस लगी। ए तो वॉवल हो गया, हां ई एस लगी। कॉन्सोनेंट नहीं है ना, तो फिर आई एस वाला तो नियम आएगा ही नहीं। ई एस लगी, कुछ एस भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है गर्ल्स। कुछ नहीं लगे। आई वी यू दे प्लूरल के साथ लगता है क्या? नहीं। अभी लिखा ना, तो इसके साथ कुछ नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल है ना। द गर्ल्स प्ले, कहाँ खेलती है? अंडर द सनलाइट। इन द सन, धूप में। इन द सनलाइट नहीं लिखना है, इन द सन लिखना है, राइट नहीं लिखना। सूर्य की रोशनी, धूप किधर लिखा है? इन द सन। फिर लड़के नदी में तैरते हैं, द बॉयज तैरना, स्विम, एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि बॉयज आया ऑलरेडी प्लूरल हो गया। स्विम इन द वाटर, क्या बोलते हैं? इन द रिवर, नदी को रिवर बोलते हैं, तालाब को पॉन्ड बोलते हैं, है ना। इसका ध्यान रखो, इन द वाटर। स्विमिंग पूल होता है, तरल ताल,
क्या हुआ मुझे बोल। ले लो नोट करो। चलो देखो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट इसका बी नेगेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट टू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें डू या डस दो आ गए, दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। देखो जरा लिखा मैंने स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट डू डस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर। अब यहाँ आया डू डस है, नेगेटिव बनाना डू डस, ये डू डस है का नॉट आएगा। अब डू या डस का प्रयोग डस लगाएंगे हम ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का प्रयोग करेंगे आई वी यू दे और प्लूरल के साथ। याद करने का तरीका ये है समझना कि अब हमने पहले सिंपल पढ़ा था, उसमें था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस एक था। डू क्या है, एक तरफ से डू को भी मैनुअल भी आती है, डू करना होता है, ठीक है। डू और यहाँ भी है डू है, एस ईएस तो बाद में लगाया गया, डू यहाँ भी है डू यहाँ भी है। एस या ईएस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, अभी लिखा ना ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ लगता है, यानी कि ईएस लगा दिया तो उसको डस बना दिया, और इसके ईएस लगने से किसके साथ लगेगा, बस इतना याद रखना कि जिनके साथ ईएस लगता है उनके साथ डस लगेगा, जिनके साथ ईएस नहीं लगता है उनके साथ केवल डू लगेगा। इस तरह से याद रखना। अगर अलग अलग नहीं का डू डस आ गया और नॉट तो सबके साथ आएगा, कॉमन वर्ड है, तब हमें सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी होगी वही आएगी, और ऑब्जेक्ट अदर तो लिखते ही ना, इतना ही है। तो इसमें डू डस ही मैंने तो लिख तो लिया था ना। चलो एग्जांपल लिखो।
देखो इधर डू डज नेगेटिव है, केवल आपको डू डज का प्रयोग करना है। सेंटेंस में तो एडवर्ब आएगी, और जब जब आप फिल द ब्लैंक्स भरते हैं ना, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये डू और वर्ब तो डू नॉट ये क्वेश्चन में दिया आता है, डू नॉट या वर्ब दिया आता है। नेगेटिव सेंटेंस में इसी से होती है, क्योंकि इसमें तो डू दे नहीं सकते, ये पेपर में दिया आता है कि नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमने सेंटेंस एग्जांपल लिखे, इनको बनाते हैं। यह एक कहानी नहीं लिखता है, नेगेटिव हो गया। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव है, ये नहीं आया, नहीं और नहीं, इससे हम नेगेटिव बनाएंगे इसको। पहला सेंटेंस, राम एक कहानी नहीं लिखता है, सब्जेक्ट है ही आ गया। डू या डज, डज he does not लिखना, राइट a story, एक कहानी तो a story देगा। दूसरा सेंटेंस, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, सब्जेक्ट है राम, डू या डज नेम के साथ लगता है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। फिर शेर घास नहीं खाता है, घास को खाया चल शेर घास नहीं खाता है, मत शेर चलता तो नहीं खाता ही है, सही है हाँ का तो सो गया। शेर घास नहीं खाता तो the lion does not eat grass, क्रॉप्स फसल होती है। वह खाना नहीं पकाती हैं, she does not cook food। और बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, the children do या does do not read book। डज आता है ना, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल है, सिंगुलर इसका चाइल्ड होता है, तो प्लूरल के साथ आता है डू। लिखो ये